नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी इन्फो में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज एसएससी जीडी स्पेशल के लिए हिंदी से रिलेटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को हम हल करेंगे और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही 30 या 25 क्वेश्चनों का एक पीडीएफ होगा। आप इनका अध्ययन करें और आप अपने तैयारी को परख सकते हैं। तो आइए समय रहते हम अपने क्वेश्चनों को हल करते हैं और देखते हैं किसके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 2, 4, 6, 8। तो आपका पहले क्वेश्चन का बी आंसर सही होगा। आपका दूसरा क्वेश्चन है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं, तद्भव या देशज या विदेशज। तो उन्हें हम तत्सम कहते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्दों का हम खंड नहीं कर सकते हैं, वह केवल एक शब्द होते हैं और इनका खंडन से उनका अर्थ भिन्न हो जाता है, कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो ऐसे इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका तीसरे का डी, पशु। पशु का अगर पा प्लस सु करते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए यह रूढ़ शब्द है। चौथा क्वेश्चन है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द यौग रूढ़ है। कौन सा शब्द यौग रूढ़ है? यौग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो कि बहुव्रीहि समास से रिलेटेड होते हैं। इनका ज़्यादातर अर्थ बहुव्रीहि समासी होता है। तो चौथे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो चौथे का ऑप्शन डी सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? इसमें किस शब्द का हम खंड नहीं कर सकते हैं, या यदि खंड किए भी तो वह अर्थ अनर्थ हो जाएगा और सही नहीं होगा, उसका कोई मायने नहीं रखता है। तो इसमें कौन सा शब्द है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी, वैभव। वै प्लस भाव, कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए इसका डी आंसर सही होगा। परीक्षा शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, तत्सम। सातवां क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज। तो मजिस्ट्रेट शब्द आपके दृष्टि से क्या है? यह शब्द विदेशज है। ओके, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है जो कि अपने देश में उत्पत्ति हुआ है? तो अग्नि, प्रार्थना, खेत या लोटा। खेत और लोटे में सब लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सही होगा लोटा। आपका 9वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सत्ता धारण न करने वाले वाक्यों को क्या कहते हैं? या शब्द को क्या कहते हैं? सॉरी, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। जो किसी के साथ बनते हैं और स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को हम यौगिक कहते हैं। निम्न में कौन सा शब्द यौगिक है? योगी, विद्यालय, पुस्तक या लेखक। चारों ऑप्शनों में आपकी दृष्टि से कौन सा ऑप्शन सही है? तो 10वें का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, विद्या के लिए आलय, अर्थात यह दो शब्दों से मिलकर बना है। प्रयोग की नज़र से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? प्रयोगात्मक, समानार्थक, अनेकार्थक, विपरीतार्थक। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही एवं सटीक है? तो 11वें का बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आप पर्यायवाची से रिलेटेड शब्द होते हैं। यौगिक शब्द कौन सा है?
यौगिक शब्द जो कि दो शब्दों से एक तरह से मिलकर बना होता है। जलज, दीन, पाठशाला या पंकज। पंकज यौग रूढ़, जलज यौग रूढ़, दिन रूढ़। तो आपका 12वें का बी आंसर सही हो जाएगा। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? विभावरी बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं क्योंकि एग्जामों में काफ़ी ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। तत्सम है या तद्भव है, देशज है या संकर है। यह लोग तद्भव मार के चले आते हैं, पर इसका आंसर तत्सम सही होगा। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पीला है, घुड़सवार, लंबोदर, नाक। योग रूढ़ जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो योग रूढ़ होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। पड़ोसी, गोधूम, बहु या शहीद। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना है। बैंक, मुंह, मर्म या प्रलाप। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपकी दृष्टि से सही एवं सटीक है? इसका बी आंसर सही है। ऑप्शन 16वां है प्रश्न, जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, मिश्रित। 17वें प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? बी आंसर इसका सही है, यौगिक शब्द। कौन सा शब्द देशज नहीं है? डिवरी, पगड़ी, ढोर, पुष्कर। इसका डी आंसर आपका सही हो जाएगा, पुष्कर। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? सी, देशज। वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी है, अरबी है, तुर्की है, पुर्तगाली है। तो वकील इन निम्न ऑप्शनों में से किस शब्द का या किस भाषा का शब्द है? 20वें का बी आंसर सही है, अरबी का। चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी है, जापानी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच। यह सभी लोगों को पता होता है। आपका 21 का आंसर ए सही होगा। स्टेशन किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच है, अंग्रेजी है या डच या चीनी। 22वें का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 22वें का बी ऑप्शन सही होगा, अंग्रेजी। संकर शब्द का अर्थ है तद्भव, तद्भव, विदेशी, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। इनमें कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जैसे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी किस शब्द का है? रेलगाड़ी तत्सम है, देशज है, विदेशज है या संकर है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संकर है। वानर का तद्भव रूप क्या है? वानर का तद्भव रूप बंदर, बांदर या बंदर। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 25वें का दर्शन का तद्भव क्या है? दर्शन, 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 दर्शन। बी ऑप्शन सही होगा। ओके, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ताकि आपको मैं ऐसे वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। धन्यवाद।